हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी अप्रैल के महीने में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है तो आप मेरा नया चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को सब्सक्राइब को कर लें और उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब सारी जो बेसिकली लाइव रीडिंग्स हैं उसके ऊपर ही कंडक्ट मैं करूँगी। ओके जी, अब हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं मंथली रीडिंग के साथ। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द करियर मैटर्स। स्टार्ट एज़ यूजुअल मैं रिलेशनशिप के साथ लूँगी और इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इस टाइम पे जो सिचुएशन है उसमें ईगो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और ये ईगो कुछ इस किस्म की नज़र आ रही है जहाँ पे हर दो लोग जो हैं वो ये सोचते हैं या ये चाहते हैं कि दूसरा ही पहले बात करे, दूसरा ही पहले अपने आप को एक्सप्रेस करे और वो जो कहते हैं ना, जो बोले वही कुंडी खोले, बस यहाँ वो सूरत हाल जो है ना वो लगी हुई है और आप दोनों जो हैं वो इसके अंदर ईगो को लेके बैठे हुए हैं और अल्टीमेटली लॉस जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। डिसअपॉइंटमेंट और ब्रेकअप वाली बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो कोई रिलेशनशिप है इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें एक तो कोई फायर साइन हो सकता है जो कि लिब्रा के साथ हो, लियो जो है वो हो सकते हैं या एरीज़ हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये भी एक बात नज़र आ रही है कि आप ख़ुद इस टाइम के ऊपर अपनी नॉर्मल जो आपकी रूटीन है या बिहेवियर है या आदतें हैं, ठीक है, आप उनसे हट के मतलब थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये शख्स या ये ख़ातून जो हैं, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि कोई फायर साइन हो सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ज़्यादा आपके क्लोज़ हैं या आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें इस किस्म की हैं, कुछ चीज़ें इस किस्म की हैं जिसकी वजह से अब आप इंटेंशनली जो है वो ख़ामोश हो गए हैं और जानबूझ के आप कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो कम्युनिकेशन की है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने की है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो या ये हो सकता है कि कोई ना कोई सीक्रेसी है जो आप दोनों में से कोई एक जो है वो दूसरे से बरतने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इस इंटेंशनल खामोशी के पीछे कोई ना कोई सीक्रेसी हो, कोई ना कोई ऐसी बात जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, चाहे आपकी तरफ से चाहे दूसरे पर्सन की तरफ से। अच्छा, अब इसमें नज़र ये आता है कि जो लिब्रा का अपना रोल है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है जिसमें इन्होंने इंतज़ार किया है दूसरे पर्सन के रिस्पॉन्स का, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो यहाँ पे आप ये कह लें 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये नज़र आता है कि वो पर्सन जो है वो ज़्यादा कुछ सेल्फिश या अपनी मर्ज़ी चलाने वाले लोगों में से, या अब ये कह लें कि इस बात को कम मद्देनज़र रखते हैं कि दूसरा क्या चाह रहा है, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। और यही वो वजह है कि सूरत हाल में एक ना डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये सूरत हाल जो है ये एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते फिर इक्वल हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी। जस्टिस का कार्ड यहाँ मौजूद है। ये जो बैलेंस आउट होने वाली बात है इसका मतलब ये दो बेसिकली बातें हो सकती हैं। अगर तो किसी एक ने दूसरे के साथ ज़्यादती की है तो वो बैलेंस आउट हो जाए, या जो दूरी और कुर्बत का जो एक रेशो है वो बैलेंस आउट हो जाए। यहाँ पे टावर का कार्ड भी मौजूद है, तो एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कुछ ना कुछ ऐसा अपहीवल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जिसको आप नहीं फोर्सी कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वो होने का इम्कान है। लेकिन साथ ही साथ 3 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप इस रूटीन में चेंज लाने की कोशिश नहीं करते, आप दोनों, आपसे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि सारा बर्डन या प्रेशर जो वो लिब्रा पे डाल रहे हैं, अगर आप दोनों जो हैं वो इस बात में या इस रूटीन में चेंज लाने की कोशिश नहीं करते और दोनों अपनी अपनी जगह चुप बैठे हुए हैं, दोनों अपनी अपनी जगह दिल की बात दिल में रख के बैठे हुए हैं, तो तब डेफिनेटली ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ये इस बात की इंडिकेशन है कि मामलात आपके जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे।
यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला रिन्यूअल का कार्ड है। ये वो चीज़ है जो कि आपको करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को रिन्यू करने की ज़रूरत है, नए सिरे से कुछ ना कुछ उसके अंदर स्पार्क लाने की ज़रूरत है। अब उसमें आपने क्या एफ़र्ट करनी है वो ज़ाहिर बात है आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। और दूसरी बात जो है वो कन्फ्यूजन की है, जिसका मतलब ये है कि वसवसे और कंफ्यूजिंग थॉट्स जो हैं या तो आप दोनों के जहन में मौजूद हैं एक दूसरे के हवाले से, या किसी एक का रवैया इस किस्म का है कि दूसरा शख्स जो है वो उसके बारे में कंफ्यूज हो रहा है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स फिर बढ़ भी सकती हैं। ख़ास तौर पे जब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है और 4 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है और साथ ही साथ मून का कार्ड भी मौजूद है। कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ छुपाया जाएगा, कुछ झूठ बोला जाएगा, वो सामने आ जाएगा फौरी तौर पे, मतलब ये कि बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये खामोशी या ये बेसिकली हो क्या रहा है कि एक पर्सन पहले खामोश है, दूसरा कह रहा है अच्छा भाई फिर हम भी खामोश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर रिलेशनशिप को ख़राब करने का बायस बनेंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से मामलात में। करियर में जो मामलात हैं हमारे पास इस टाइम के ऊपर, उसमें जो सूरत हाल है इस महीने मामलात में काफ़ी तेज़ी रहने का इम्कान है। ये तेज़ी जो है ये कम्युनिकेशन के सेंस में भी हो सकती है और ये तेज़ी जो है ट्रैवलिंग के सेंस में भी हो सकती है। इसमें ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि आप समझ लें कि जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जिसमें कुछ मसला हो, कोई ऐसा काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ इल्लीगल या थोड़ा सा इल्लीगल या ज़्यादा इल्लीगल करने की कोशिश करें तो लोग आपको मज़ीद उसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप जो है एक ख़ास कोई रिज़ल्ट है, कोई आउटपुट है, कोई काम ऐसा जो कि आपने जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, वो उसका रिज़ल्ट आने का आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहा। अब हमेशा ऐसा होता है कि जब एक ख़ास टाइम पीरियड से बात बढ़ जाती है तो फिर इंसान सोचने लगता है कि अच्छा थोड़ा ज़रा हैंकी पैंकी कर लें और कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करें। ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे आप पकड़े जाएंगे, अगर आप ये करेंगे तो बहुत जल्दी लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। इस टाइम के ऊपर ज़रूरत इस बात की है कि आप सोच विचार करके, या तो आप थोड़ी देर के लिए ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि जब आपने बहुत एफ़र्ट कर लिया जो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नज़र आ रही है, तो फिर आप उस बात को छोड़ देते हो, मज़ीद एफ़र्ट करने को छोड़ देते हो और सारी बात जो है वो यूनिवर्स पे डाल देते हो कि अब जो अप्रोप्रिएट टाइम है, राइट मोमेंट में राइट चीज़ें जो है वो खुद ब खुद हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे ये अप्रोच जो है वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगी रादर दैन कि आप मुसलसल पुश करते रहें चीज़ों को। ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स हों, ख़ुद भी रिलैक्स हों और यूनिवर्स को मौका दें कि वो आपके बिहाफ के ऊपर चीज़ें जो हैं वो करे। जहाँ तक मून के कार्ड की बात है, यहाँ पे अगेन वर्क प्लेस के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो बेसिकली अभी आपके सामने नहीं है, जिसके बारे में आपको पूरे से इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये बात ऐसी हो सकती है जो कि सूरत हाल में तब्दीली लाने का बायस बने। ये बहुत देर तक छुपी हुई नहीं रहेगी और ये इसी महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ राज जो है, कुछ ना कुछ सीक्रेसी जो है वो बाहर आने का इम्कान है। अच्छा, इसमें जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो एनवी का है। अब ये जो सीक्रेसी है मून के कार्ड के साथ, ये भी हो सकता है कि लोग आपके दुश्मन हैं, लोग आपको बैक स्टैप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात जो है वो खुल जाए। और ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आप किसी के लिए एनवियस हो रहे हैं, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मौजूद है, तो भी ये बात जो है बहुत देर तक छुपी हुई नहीं रहेगी, लोगों को पता चल जाएगी। और अगर आप में से अगर ये कोई सी भी सिचुएशन है, चाहे लोग आपके अगेंस्ट काम करें या आप किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये बात जो है ये सीरियस हो सकती है और पुलिस, कोर्ट या इस तरह के किसी भी हायर अथॉरिटी की तरफ जो है वो बात जा सकती है। सो बेटर बी माइंडफुल अबाउट दैट कि आप जो है वो कोई ऐसा काम में इन्वॉल्व ना हो जो कि आपकी जिस पे आप फिर गिरफ्त में आ सकें। दूसरा कार्ड जो है वो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। अपने एसेट्स की, अपने वैल्यूएबल चीज़ों की हिफाजत करने की ज़रूरत है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बेसिकली यहाँ पे लोग कोई ना कोई आपको इस महीने इस तरह के मिलेंगे वर्क प्लेस के ऊपर जो कि आपको सपोर्ट करेंगे काम के हवाले से,
कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में हेल्प करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो या वैसे फाइनेंशियल कोई आपकी हेल्प हो, क्योंकि यहाँ पे 6 का नंबर भी साथ में शामिल है जो कि सोशल लाइफ और सोशल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी तरफ जो है वो इशारा करता है। ये जो सोच विचार आप कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत देर आपको नहीं करनी पड़ेगी और जल्द ही आप किसी न किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे। मुझे ये लगता है कि अप्रैल में जब जुपिटर जो है वो नेक्स्ट साइन में चला जाएगा जो कि पाइसेस होगा, तो तब यकीनन आपके पास इस किस्म का टाइम पीरियड होगा, ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं, कि इस किस्म का टाइम पीरियड होगा जो काफ़ी सारा काम करने और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने और तेज़ी से चीज़ों को कवर करने का आपको मौका देगा। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।